ऋषियों ने प्रश्न किया है कि शिव जी के शिवलिंग का पूजन क्यों होता है। सब देवताओं के साकार रूप में, उनकी मूर्ति रूप में पूजा होती है, लेकिन शिव जी के शिवलिंग की पूजा क्यों होती है। सूत जी महाराज ने सुनाया है, शिव जी कला शून्य है, निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म रूप है, इसलिए उनका जो है ज्योति रूप में अथवा निराकार रूप में शिवलिंग के रूप में पूजन होता है। और सगुण साकार भी है, इसलिए उनका मूर्ति रूप में भी पूजन होता है। मूर्ति रूप को यहां बेर रूप कहा है और जो निराकार रूप है उसको लिंग रूप कहा है। तो लिंग रूप में भी पूजन होती है और बेर रूप में भी पूजा होती है। शिव सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में है। अच्छा देखो, हरि और हर में कोई भेद नहीं। भगवान विष्णु भी वैसे ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु से हृदयम शिव। शिव के हृदय विष्णु है, विष्णु के हृदय शिव है। इन दोनों देवताओं की मूर्ति पूजा भी होती है और निराकार रूप में पूजा भी होती है। कैसी? भगवान शंकर के शिवलिंग रूप में पूजा होती है और सगुण साकार रूप में भी पूजा होती है। भगवान विष्णु की सगुण साकार रूप में भी पूजा होती है और शालिग्राम जी के रूप में पूजा होती है। तो शालिग्राम क्या है? वो भी निराकार रूप है। तो ये दो ही देवता ऐसे जिनकी निराकार रूप में भी पूजा होती है। अच्छा, शालिग्राम जी की पूजा और शिव जी की शिवलिंग की पूजा दोनों ही बड़ी सरल है। हमारे महात्माओं में तो एक कहावत है, दिखा के खा लो और धो के पी लो। शालिग्राम जी को दिखा के खा लो माने कोई भी वस्तु आप ग्रहण करने वाले तो पहले ठाकुर जी को दिखा दो, तो दिखा के खा लो। और धो के पी लो, उन्हीं को स्नान करा के उनका चरणामृत पी लो, तो धो के पी लो। इतने में ही कल्याण हो जाएगा। आपको विविध उपचारों की आवश्यकता नहीं है। यदि अनेक उपचार प्राप्त हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, ना हो पाए तो आप केवल जल चढ़ा दें, तुलसी चढ़ा दें, तो शालिग्राम जी प्रसन्न हो गए। जल चढ़ा के एक बेलपत्र रख दे, भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजा हो गई। और विशेष बात सुनिए, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शिव जी के सगुण रूप की पूजा कोई करे लेकिन वहां शिवलिंग स्थापित ना हो, शिवलिंग ना हो, तो उसकी पूजा अपूर्ण है, पूरी नहीं है। इसीलिए शिव जी के मंदिरों में कितने भी भव्य शिव जी विराजमान कर दिए जाएं मूर्ति रूप में, लेकिन वहां शिवलिंग का विराजमान होना अनिवार्य है। शिवलिंग के बिना वह पूर्णता नहीं है। उसी प्रकार भगवान विष्णु के कितने भी सुंदर स्वरूप विराजमान हो जाए, कितनी भी बढ़िया उपासना पूजा हो जाए, लेकिन वहां शालिग्राम विराजमान नहीं है तो वो पूजा पूर्ण नहीं है, पूजा अधूरी है। लेकिन भले ही शिव जी का सगुण साकार रूप प्राप्त नहीं है, लेकिन शिवलिंग यदि वहां है तो पूजा संपूर्ण है। उसी प्रकार भगवान विष्णु की है कि कोई देवता सगुण रूप नहीं है। भैया बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है। श्री राधे श्याम, हाँ इसको देखते रहा करो, क्या चक्कर। तो क्या कह रहे थे हम? राधा मैया क्या कह रहे थे बताओ? शालिग्राम जी की कह रहे थे कि भगवान के सगुण रूप में कोई विग्रह नहीं है, कोई पूजा नहीं हो पा रही है, लेकिन शालिग्राम जी जहां विराजमान हो गए तो वह पूजा पूर्ण हो जाती है। शालिग्राम जी के विराजमान होने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे पितरों का तर्पण हो, पितरों का श्राद्ध हो, कोई देवता का पूजन हो, अनुष्ठान हो, उसमें शालिग्राम जी की पूजा की बड़ी विधि है। शालिग्राम शिला वहां विराजमान की जाती है। शालिग्राम शिला जहां विराजमान हो जाती है वह कार्य निश्चित ही पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं रह जाती, दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप लोग अपने घरों में भी शालिग्राम शिला अवश्य विराजमान करें। शालिग्राम शिला में और नर्मदेश्वर शिवलिंग में आवाहन की आवश्यकता नहीं है, प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, और पूजा होने के बाद विसर्जन की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में प्रतिष्ठित है, आवाहन की आवश्यकता नहीं है। आप शालिग्राम जी के लिए शिला लेके आए, पूजा प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा, निराकार रूप है, कहीं भी भक्त लोग कहीं भी मुख बना दे, कहीं भी हाथ पैर बना दे, कहीं भी चंदन धरा दे, कोई फर्क नहीं।
ऐसे ही शिवलिंग है, शिवलिंग में आप कहीं भी चंदन लगा के कहीं भी मुंह बना दीजिए, कहीं भी कोई बना दीजिए, तो वो कुछ भी बना दीजिए, पर है तो वो निर्गुण रूप। शिवलिंग की पूजा के विषय में लोगों में बड़ी भ्रांति भी है, लेकिन ये कोई इंद्रिय विशेष नहीं है, कोई अंग विशेष नहीं है, यह निराकार ज्योति का स्वरूप शिवलिंग कहा गया है। सकलत्वात् तथा वैरम सकारम तस्य संगतम सकला कलत्रूपाद ब्रह्म शब्दाविधा पर। लिंग पूजा का विधान सभी वेदों में कहा गया है। लिंगम तस्यैव पूजायाम सर्व वेदेषु सम्मतम तस्यैव सकलत्वच्च तथा सकलम निष्कलम।